हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कल्कि को लेकर काफी सारी न्यू लेटेस्ट कमाल की अपडेट्स लेकर आया हूं। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मूव करेंगे अपडेट्स की तरफ क्योंकि मल्टीपल अपडेट्स है। तो अपडेट्स बताने से पहले जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, डार्लिंग प्रभास के फैंस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो गाइज 37 डेज बचे हैं मेरा भाई। मतलब कि गाइस दिन कितनी स्पीड के साथ कम हो रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ 37 डेज, 1 महीना और 7 दिन, और ये भी कितनी स्पीड से गुजर जाएंगे भाई साहब, हमें पता ही नहीं चलेगा। और अभी तक तो मैं अगर ये बोलूं कि कंटेंट ही नहीं आए तो ये भी गलत नहीं। भैरवा कैरेक्टर इंट्रो रहता है, गाना रहता है, एनिमेशन प्रील्यूड रहता है, ट्रेलर रहता है मेरा भाई। तो 1 महीना 7 दिन में मेकर्स क्या क्या रिलीज करेंगे मेरा भाई। और अगर एक हिसाब से देखें तो मेकर्स को हर एक हफ्ते में एक कंटेंट रिलीज करना होगा। और आगे फिर अगला महीना जो है भाई साहब जून का, अगर मैं ये बोलूं 15 जून के बाद, मिड ऑफ जून के बाद, तो भाई साहब एडवांस बुकिंग की ही सिर्फ बातें होंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज, और मेरे अकॉर्डिंग आज की बड़ी न्यूज, और वो है ओवरसीज एडवांस बुकिंग को लेकर। गाइस यूके की जो एडवांस बुकिंग है आज उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। बेसिकली आपको पता भी है, मेन्यू सिनेमा जो है उन्होंने कल पोस्टर डाला था और उन्होंने बोला था कि टुमारो, यानी कि आज का, उन्होंने कहा था कि आज यूके के अंदर एडवांस बुकिंग को लेकर वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि अगर इससे पहले प्रभास की मूवी की बात करो, सालार की, तो गाइस अगर हम देखा जाए तो कल की सालार से बहुत बड़ी फिल्म नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी सालार की ओवरसीज एडवांस बुकिंग को 1 महीना क्या 1.5 महीना पहले भाई साहब ओपन कर दिया गया था। और सिर्फ भाई साहब छोटे मोटे लेवल पर नहीं भाई, हर आए दिन ओवरसीज की अपडेट आती थी कि ओवरसीज में इतने नंबर ऑफ, वो आपको याद होगा 1987 करके लोकेशंस थी, और हम बड़ी गाइज ओवरसीज पर वीडियोस बनाते थे और डेली में ओवरसीज की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भी आपको देता था कि भाई साहब इस कंट्री में इतनी लोकेशंस है, इतनी भाई साहब नेशनल चेन्स है, इतनी शोज मिल रही हैं। तो बहुत मजा आता था और बिलीव मी वहां पर रेस्पॉन्स भी तगड़ा था। लेकिन कल्कि को देखो, जितनी बड़ी ये फिल्म है उतनी ओवरसीज एडवांस बुकिंग में ढीली है। अभी तक तो मैं कहता हूं भाई साहब ओवरसीज में कई जगह पर एडवांस बुकिंग को ओपन हो जाना चाहिए था। चलो ओपन नहीं हुई, लेकिन आइडिया हो जाना चाहिए था, या आइडिया क्या, अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी कि यूएसए में कौन भाई साहब क्या नाम है रिलीज कर रहा है, उसके अलावा यूके में कौन कर रहा है, गल्फ में कौन कर रहा है, मिडल ईस्ट, ये सारा सालार की आती थी। लेकिन अभी तक भाई साहब इधर कल्कि की नहीं आ रही। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बट फाइनली यूके की एडवांस बुकिंग की गाइस हमें आज अपडेट मिलने वाली है। यूके में 3 बड़ी नेशनल चेन्स है। मुझे अब ओडियन है एक, दूसरी पता नहीं कौन सी है, लेकिन अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या क्या होता है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद तो है कि मूवी ओवरसीज में बहुत कमाल दिखाएगी क्योंकि ओवरसीज की जो ऑडियंस है उनके भी अकॉर्डिंग है, सुपर हीरोज भी हैं, वीएफएक्स की भी कोई कमी नहीं है, टाइम ट्रेवल भी है। तो ओवरसीज ऑडियंस को जो चाहिए होता है वो सबका सब इस फिल्म में है। और ऊपर से प्रभास है, प्रभास की ऑलरेडी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है ओवरसीज में, सो देख ले। तो खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद गाइस आ जाती है इवेंट की, जो कि कल होने वाला है। आज 21 है ना, यस, कल होने वाला है 22 मई को हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी के अंदर। गाइस आपको पता है उसके पासेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वहां की जो गाइस इलेक्शन गवर्नमेंट है उसकी वजह से पासेस बहुत कम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेट सपोज पहले अगर मान लो कि 1000 पासेस देने थे, लेकिन अब वहीं पर गाइस लगभग 700-800 यानी कि कम हो गए हैं। एक बार और, ये पासेस फ्री हैं, यस, ये नहीं कि आपको पे करना पड़ेगा और पे कर कर आप जाएंगे, नहीं, आप जाएं। अगर वहां पर हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी के आसपास आप रहते हैं या कहीं और से भी आप आना चाहते हैं तो भाई आपको जो पासेस हैं वो फ्री मिल जाएंगे। लेकिन अगर तो कोई दूसरे सिटी से भाई साहब आना चाहता है इस इवेंट पर, तो मैं आपको पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कॉल कर लो वहां पर जो भी डार्लिंग फैंस हैं भाई साहब, जिनके बड़े बड़े ऑफिशियल पेज हैं, आप इनसे पहले कॉन्टेक्ट करो। ये ना हो आप दूसरी सिटी से और आगे से पासेस ही अवेलेबल ना हो। तो गाइस ये एक थोड़ा सा सीन है कि पासेस कम है, लेकिन ये है कि भाई साहब जितने होंगे अच्छा होने वाला है। अब ये 1000 मैंने बोला एग्जांपल देने के लिए, तो ये नहीं कि 1000 ही पासेस है, बहुत पासेस होंगे। अब गाइस इसका
एक फायदा अगर गाइज मैं देखूं तो वो ये भी है कि ज्यादातर गाइज जो इवेंट होते हैं उनको लाइव नहीं दिखाया जाता, यानी कि ना तो लाइव दिखाया जाता है ना ही प्रॉपर उनकी कोई वीडियो क्लिप्स आते हैं। अब चांसेस ये हैं कि प्रभास ने बुजी को रिवेल करना है तो भाई साहब हो सकता है कि इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो और एक वीडियो टाइप की हमें यूट्यूब पर देखने को मिले। लेकिन अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये कब किस टाइम होगा। इवेंट तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है शाम की ही टाइम होगा, काम वगैरह चल रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं। अब अगर शाम के टाइम या हाँ दिन या शाम के टाइम भाई साहब अगर इवेंट होता है तो हमारे पास जो गाइस बुज्जी की प्रॉपर वीडियो आएगी वो मे बी 22 ऑफ मई रात को है। लेकिन भाई साहब इवेंट कब होगा, क्या हो रहा है, किस टाइमिंग पर होगा, प्रभास कब आएंगे और कौन कौन आने वाला है, बुज्जी की वीडियो कब रिवील होगी, ये अगर मुझे आज पता चलता है शाम के टाइम तकरीबन अपडेट आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली कल अपडेट आ जानी थी रात के टाइम, कल अपडेट रात को इस वजह से नहीं आई क्योंकि पासिस का इशू चल रहा था। सो आज दिन के टाइम अपडेट आ जाएगी। लेकिन अगर अपडेट नहीं आती तो कल सुबह जब इसी टाइम में वीडियो बनाऊंगा कल की के ऊपर तो आपको कल के इवेंट की सारी डिटेल दे दूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके बाद की गाइस जो अपडेट है बेसिकली वो अपडेट नहीं, वो सालार की एक न्यूज है। न्यूज भी इसको मैं नहीं बोलूंगा। सीन क्या चल रहा है, जब से देवरा का पहला गाना रिलीज हुआ है जिसका भाई साहब म्यूजिक अनिरुद्ध ने दिया है, तो जितनी भी एक्शन मूवीज इससे पहले रही है ना भाई साहब, हर एक्शन मूवी के जो फैंस है ना उनके बैकग्राउंड पर उन्होंने ये देवरा का पहला गाना लगा रखा है। तो मैं सुन रहा था सालार का, यार क्या भी मैच किया है और क्या ही एडिटिंग की है, यानी कि जो सालार के मेजर एक्शन सीक्वेंसेस थे भाई साहब उनके बैकग्राउंड पर देवरा का ये पहला गाना लगाया गया है। और मैं कहता हूं देवरा की बजाय ये सालार के जो बैकग्राउंड पर इतना परफेक्टली मैच कर रहा है ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको ये ट्विटर पर मिल जाएगा, सालार लिखेगा आ जाएंगे या देवरा एक्स सालार लिखेगा तो आ जाएंगे। भाई साहब इतना कुछ परफेक्ट मैच कर रहा है, मैं काश आपको यहां पर दिखा सकता होता अगर कॉपीराइट का सीन होता। बड़े मजे का सीन हुआ है। इसके बाद अभी सुबह सुबह मुझे एक न्यूज मिली है जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी कि भाई साहब इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने बाय किए हैं और जो साउथ इंडिया के राइट्स हैं साउथ लैंग्वेजेस के तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा उन्होंने वो बाय किए हैं प्राइम वीडियो ने। अब गाइस मैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी जो राइट्स है ना गाइज, मतलब कि जो हिंदी ऑडियंस है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली नेटफ्लिक्स के ऊपर। बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, साउथ की लैंग्वेजेस की भी है, लेकिन साउथ की लैंग्वेजेस की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हिंदी की है। तो हिंदी सालार भी गाइज वो डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो गई जिस वजह से भाई साहब उधर तो रिकॉर्ड बने, लेकिन नेटफ्लिक्स का एक अलग मजा आता है। तो अभी कल की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सीन होने वाला है ये भी कमाल होने वाला है, रिकॉर्ड्स बनेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, और वो इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई साहब कमल हसन को लेकर। कमल हसन का रोल, उनका नाम मतलब कि उनका जो रोल होगा वो और उनकी ड्यूरेशन, क्योंकि अपडेट यही थी कि भाई साहब कल की पार्ट 1 में वो बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए आने वाले हैं। तो गाइस अभी पिंक वेला ने ऑफ कोर्स हिमेश भाई की वेबसाइट है, हिमेश भाई सारा काम चलाते हैं वहां पर, तो उनकी तरफ से न्यूज यही है कि जो कमल हसन है उनका फिल्म के अंदर मतलब जो रोल होने वाला है वो कली का होने वाला है और जो उनका रोल होगा वो 20 मिनट का होगा, यानी कि इतना छोटा भी नहीं होने वाला। हाँ एक न्यूज ये है कि जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर उनका रोल 90 मिनट्स का होगा, लेकिन पार्ट 1 में रोल 20 मिनट का होगा। तो गाइस 20 मिनट मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग छोटे भी नहीं होते, 20 मिनट इनफ है। और भी तो कास्ट है भाई साहब, कास्ट है, कैमियोज है, प्रभास है, अब तो बुज्जी भी है, अमिताभ बच्चन है, दिशा है, दीपिका है, और उसके साथ भाई साहब और भी कैमियोज वगैरह है। और कैमियोज के बाद भी अगर कमल हसन का रोल 20 मिनट का है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल्कि की ड्यूरेशन क्या पता 3 आवर्स लॉन्ग या मे बी 3 आवर्स से ज्यादा हो। सो होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको अपडेट्स पसंद है, तो पसंद है इस वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।